भगवत प्राप्ति के लिए जिस भाव की परम आवश्यकता बताई गई है, वह केवल मात्र सत्संगति से ही प्राप्त हो सकती है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। गोस्वामी जी ने कहा है कि समस्त संशयों का निवारण, संकल्प विकल्पों का त्याग व्यक्ति केवल सत्संग में जाने के उपरांत ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ महर्षि वेदव्यास जैसे संत को, भगवत पुरुष को, नारायण अंश को मन में विषाद जागृत हो गया, जिन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों में आबद्ध ग्रंथ लिख दिया, वह वेदव्यास जी। देखा जाए तो वस्तुतः यहाँ किसी को विषाद होना ये बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन कथाओं का उत्थान कैसे हो, कथाओं का अभ्युदय कैसे हो, जीवात्मा के यही संशय, यही भर्म, यही कर्म, यही शर्म, यही शोक, यही रोग का निवारण करने के लिए एक लीला मात्र है यह सब कथाएं। अन्यथा नारायण के अवतार कहलाने वाले महर्षि वेदव्यास के मन को विषाद होना एक अचंबा है, आश्चर्य है, कदापि संभव नहीं है। जो वीतराग भय क्रोध स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके लिए स्तुति निंदा दोनों समान है, वह महर्षि भगवान वेदव्यास। लेकिन ये तो आपके और हमारे लिए, आप हम जैसे सांसारिक जीवों के उद्धार के लिए, हमारे उद्धार की कामना से परमात्मा की लीला मात्र है। जैसे यदि संसार के लोक व्यवहार की सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो आपके घर में रसोई में आप किसी विशेष ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो कच्ची केरियां आती, वो केरी का अचार आप बनाते हैं। अब साहब केरी ला करके आप कतर लो, सब काम तैयार कर लो, मसाला मिला लो, और वो मसाला मिला करके ऐसी ही केरियां अगर डिब्बे में भर के रख लो तो वो अचार बन जाएगा। सबसे प्रमुख चीज उसके लिए क्या आवश्यक है? तेल। क्यों साहब? तेल जब तक नहीं डालोगे तब तक अचार नहीं बनेगा और वो स्वाद नहीं आएगा जो उसके अंदर आना चाहिए। बाकी तो आप ऐसे केरी के अंदर मसाला सब मिला लो, खराब हो जाएगा, 2-4 दिन में ही फफूंद आ जाएगा। अब आपने तेल भी डाल दिया, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आपको आवश्यकता लगे तब तब उसके अंदर जरूरत पड़ने पर तेल ऊपर से और मिलाना पड़ता है, ताकि अचार सुरक्षित बना रहे। नहीं तो तेल कम पड़ जाए तो भी अचार खराब हो, तब भी बिगड़ने की संभावना है। तो यहाँ इन महात्माओं के इस विचार से, इस लीला यह बात प्रकट होती है कि यहाँ जब भक्ति का आचार जिसका बिगड़ने लगा तो वो तेल जो है ज्ञान का, वो कथा का, वो भगवत महिमा का, गुणानुवाद का, जिसको जहाँ जैसी जरूरत पड़ी वहाँ उसने उतना तेल मिला लिया। कभी व्यास जी ने नारद जी से तेल लेकर के मिला लिया, तो कभी शौनकादिक ऋषियों ने सुत जी महाराज से लेकर के तेल मिला लिया, तो कभी विदुर ने मैत्रेय के सानिध्य में बैठ करके अपने भक्ति को संरक्षित बनाए रखने के लिए कथाओं का या भगवत गुणानुवाद का, भगवान की महिमा का तेल उसके अंदर सम्मिश्रित कर दिया। एक लीला मात्र है। नारद जी अपने पूर्वजन्म के वृत्तांत के बारे में सत्संगति की महिमा सुनाते हैं कि देखो व्यास जी, मैं पूर्वजन्म में किसी दासी का पुत्र था, आज से 3 जन्म पूर्व, और दासी पुत्र होने के साथ साथ मेरी माँ एक सेठ के यहाँ पर काम किया करती थी। सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे, आए दिन अतिथि अभ्यागत के रूप में संत महापुरुषों का सत्कार होता रहता था। घर में संतों का आना जाना सतत निरंतर चलता रहता था
और वो संतों के आने जाने के साथ साथ उनके द्वारा सत्संग सेठ जी की हवेली में हुआ करता था। मैं भी महात्माओं का संत वह सानिध्य प्राप्त करके भगवान की कथाओं को सुन करके, सत्संग सुन करके भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रीति स्थापित हो गई। संस्कार देने की सही उम्र बाल्यावस्था है। 5 वर्ष से पूर्व जो बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाते हैं, उनकी नींव है वह। उस समय आप जैसा उन्हें ढालना चाहे वो वैसे निर्माण हो जाते हैं। बच्चों को यदि उस समय ध्यान नहीं दिया गया, बच्चों के ऊपर यदि उस समय आपने थोड़ी सी देखरेख में सजगता और सावधानी नहीं बरती, तो इस समय में जो संस्कार होते हैं वो संस्कार जीवन भर के लिए परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। किसी छोटे से अंकुरण को उखाड़ने में आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी भी वृक्ष का छोटा अंकुरण हो, अंकुर निकल ही रहा हो, उसे आप अपने हाथ से आसानी से उखाड़ दें। थोड़ा बड़ा हो तो भी आप निकाल सकते हैं। झाड़ी का, पौधे का आकार ले ले, उसे भी आप थोड़ा प्रयास से, थोड़ी ताकत से, जोर आजमाइश से निकाल सकते हैं। लेकिन वही अंकुरण यदि वृक्ष बन जाए तब आप उसे नहीं निकाल पाएंगे। आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाएगा। उसी प्रकार से संस्कारों का उद्दीपन भी हमारे हृदय में उसी अंकुरण की भांति होता है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, बुराइयों का अंकुरण यदि बचपन के अंदर ही कुछ कुछ कहीं कहीं हो रहा है, तो आप उन्हें डांट करके, फटकार करके, उन्हें प्रताड़ित, मारपीट करके थोड़ा सा अगर ताड़ना दी जाए तो वो ताड़ना से वो अंकुरण निकल जाएंगे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो संस्कार यदि मजबूत हो गए, वृक्ष बन गए, फिर वो आपके लिए दुखदायी हो जाएंगे। फिर आपके लिए उन्हें निकालना, उन्हें हटाना, उनमें सुधार करना असंभव हो जाएगा। इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर बच्चों के लालन पालन के लिए एक विशेष विधान तय किया है कि साहब बच्चों का 5 वर्ष तक लालन पालन, लाड़ प्यार से किया जाए। 5 वर्ष के उपरांत उनकी 14 वर्ष तक की अवस्था में उन्हें अनुशासित जीवन जीना सिखाया जाए, कि जीवन में संस्कारों का प्रतिरूपण किया जाए, जीवन में आचार विचार की प्रधानता सिखाई जाए, जीवन में संस्कृति, संस्कार, देश के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, गुरुओं के प्रति आदर सम्मान की भावना सिखाई जाए। यहाँ बचपन से पड़े हुए मिलने वाले सत्संगति के संस्कारों ने नारद जी के मन को प्रभु भक्ति के अंदर लीन कर दिया, और वह समय पाकर के जैसे ही समय मिलता भगवत भक्ति के अंदर लग जाता। संत जब जाने लगे तो उनसे कहा मुझे भी आप साथ ले चलो। संतों ने कहा कि तुम्हारी माँ की सेवा करना तुम्हारा पुत्र का दायित्व है, तुम अपनी माँ की सेवा करो और भगवत भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, परमात्मा कृपा करेंगे। एक दिन दुर्दैव वशात माँ संध्या के समय दूध दुहारी करने जा रही थी, तो रास्ते में किसी सर्प के काटने से माँ की मृत्यु हो गई। महात्माओं का किया हुआ सत्संग, महात्माओं के द्वारा सिखाई हुई, समझाई हुई बातें व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से किसी कष्ट में, किसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में उसका सहारा, उसका संबल बनती है। हमें लगता जरूर है कि कथा सुनने से होता क्या है, सत्संग में जाने से होता क्या है, लेकिन व्यक्ति यदि एक बार इसमें जुड़ करके, यदि ऊपरी भाव से ही, ऊपरी मन से ही धीरे धीरे आना प्रारंभ करे, तो सतत निरंतर किए जाने वाले प्रयास से धीरे धीरे जिस प्रकार रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, और करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। अनमने मन से ही आना प्रारंभ कर दो, बेमन से ही यदि एक बार सत्संग करना, भगवत नाम स्मरण करा, आराधना करना, पूजन पाठ करना शुरू किया, तो यह धीरे 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 ऐसा होगा कि समय अपने आप, परमात्मा अपने आप हृदय के अंदर जो है वह जिज्ञासा जागृत कर देगा, वो भाव पैदा कर देगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, ये कहा है हमारे यहाँ के शास्त्रकारों ने कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाने योग्य। भगवान आपके
गुण को, भगवान आपके ऐश्वर्य को, परमात्मा आपके वैभव को, आपके धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद स्त्री पुत्र पोते नाती, इनको नहीं देखता। भगवान तो ये देखते हैं कि तुम्हारा मन मेरे प्रति कितना है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए, तुम्हारा आकर्षण मेरे प्रति कितना है, मेरी ओर मेरी तरफ तुम कितने प्रतिशत दे पाते हो। को तो 100 की जगह 101% देने का भाव रखते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए बहुत कंजूस, बहुत तंग रहते हैं हमारे हाथ, हमारे भाव, हमारे मन के विचार। भगवान कहते हैं कि तुम अपना संसार को देने वाली प्रत्येक वस्तु जिसे तुम मुझे ला करके सौंपते हो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। यह भौतिक वस्तुओं की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मन तुमने संसार को दे रखा है और जिस मन को तुम बार बार संसार के द्वारा प्रताड़ित होता हुआ पाते हो, कभी आपके मन की प्रसन्नता संसार ने नहीं चाहिए कि आपका मन जिसमें राजी होता हो वो आपको मिले। संसार से आपको हमेशा संसार के मन की ही करनी पड़ी। आपके मन की संसार से हुई हो तो मुझे बताओ, आपके मन की प्रसन्नता का काम यदि संसार ने किया हो तो मुझे आप बता सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मन संसार से प्रताड़ित होता रहा है, वही प्रताड़ित मन तुम मुझे दे दो, मैं उसे अपना लूंगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, मैं उसे अपने योग्य बना लूंगा। तो यहाँ नारद जी का मन तो परमात्मा में लगा हुआ था, तो मिलने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों का शोक नहीं हुआ। मां के जाने पर भी वह भाव बना रहा कि यह संसार तो वैसे ही मिथ्या स्वरूप है, यह शरीर तो मरण धर्मा है, इसका मिलना इसके नष्ट होने को तय कर देता है। जिस दिन शरीर मिला उसी दिन आपके शरीर के नष्ट होने की तारीख भी लिख दी गई। ये बात अलग है कि हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उससे अनजान हैं, लेकिन तय तो है। हानि लाभ जीवन मरण जश अपयश विधि हाथ, ये इंसान के हाथ में नहीं, मनुष्य के हाथ में नहीं। यदि हाथ में होता तो शायद संसार में कोई मरना चाहता ही नहीं। यदि किसी को अपनी मौत का दिन पता चल जाए कि हाँ साहब उस दिन मृत्यु आने वाली है, तो कितने कुछ प्रयास नहीं करेगा वो उस मृत्यु से बचने के लिए, कितने कुछ हाथ पैर नहीं मारेगा वो उस मौत को टालने के लिए। मृत्यु शाश्वत सत्य है, यदि उसे स्वीकार करना हमें आ जाए तो उससे मिलने वाले कष्ट की अनुभूति हमें नहीं होती। नारद जी ने मृत्यु को स्वीकार किया कि यह संसार मरण धर्मा शरीर प्राप्त करने के साथ साथ इसकी मृत्यु की तिथि तारीख निश्चित थी और वह नियत दिन नियत समय नियत तिथि पर यह शरीर चला गया। शोकग्रस्त नहीं हुए, विषादग्रस्त नहीं हुए और परमात्मा की भक्ति करने के लिए अपनी माँ की समस्त औषधि क्रिया इत्यादि संपन्न करने के उपरांत भगवत भजन करने में लीन हो गए। समय के साथ ही साधना की परिपक्वता ने परमात्मा के हृदय में अंतःकरण के अंदर दर्शन सुलभ करवाए और वह दर्शन केवल कुछ क्षण मात्र के लिए, एक झलक मात्र दिखी हुई अदृश्य हो। बेचैन मन जिस प्रकार पानी के अभाव में मछली तड़पती है, वैसे नारद जी की भी स्थिति हो गई। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें सांत्वना दी कि यह दर्शन तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे संकल्प को बनाए रखने के लिए था। अभी कुछ कर्म शेष हैं, अभी कुछ प्रारब्ध शेष हैं, जिन्हें समाप्त करने के उपरांत अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से, अपनी भावना से भगवत धाम के अधिकारी बनने का तुम्हें यह प्रयास करना पड़ेगा। प्रार्थना सतत निरंतर जारी रहनी चाहिए और कालांतर में उस शरीर का त्याग करके सृष्टि का लय और सृष्टि के लय के उपरांत पुनः नवीन सृष्टि का
निर्माण प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा की मानस संतान के रूप में सनकादिकों के पश्चात नारद जी पैदा हुए, नारद जी का आविर्भाव हुआ और वही दासी पुत्र नारद बन करके जन्म लेते हैं और प्रति पल प्रत्येक क्षण कहीं भी जहां जब जिस समय चाहे उस समय भगवान के धाम के दर्शनों का, भगवान के प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन लाभ लेने के अधिकारी बन गए। तो ये भक्ति का प्रभाव, यह सत्संगति का प्रभाव। इसलिए कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत संत की हरे कोटि अपराध। जीवन में मिला हुआ लव निमेश मात्र सत्संग भी जो है वह स्वर्ग की अतुल संपदा की बराबरी, उसकी तुलना उसके साथ नहीं की जा सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरई तुलाए कर, जिसके द्वारा यह बात कही जा रही है वह कोई मनुष्य नहीं है, वह कोई महात्मा नहीं, वह कोई सिद्ध नहीं, वह कोई देवता नहीं, वह लंका में निवास करने वाली लंकिनी नाम की राक्षसी कह रही है श्री हनुमान जी महाराज से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए अंग, और तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कोई आपकी हमारी तरह साधारण मनुष्य ने नहीं कही ये बात, ना ही किसी महात्मा ने कही, किसी पंडित ने कही, किसी शास्त्र निष्णात, शास्त्र पारंगत, शास्त्र के ज्ञाता ने कही, ना किसी देवता ने कही। एक राक्षसी कह रही है लंकिनी नाम की कि तात मैं आज जान गई कि यदि पूरे स्वर्ग और अपवर्ग त्रिलोकी की संपदा को यदि एक तुला बना करके एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर एक लव निमेश मात्र का सत्संग का फल रखा जाए तो वह स्वर्ग अपवर्ग की संपदा उसके सामने हल्की रह जाएगी, कम पड़ जाएगी। ये ऐसा सत्संग का विशेष महत्व, विशेष प्रभाव जो नारद जी के जीवन में देखने को मिला। भगवत धाम का अधिकारी बनाने का परम पुरुषार्थ यदि प्राप्त हुआ तो वो सत्संग से मिला। वही सत्संग प्राप्त हुआ है ध्रुव को भी, वही नारद जी जो दासी पुत्र थे, सत्संगति की महिमा ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, भगवत भक्त बना दिया। और भगवत भक्त भी कोई ऐसे वैसे साधारण नहीं, जिनका सम्मान, जिनकी प्रतिष्ठा, जिनका आदर त्रिलोकी में सर्वत्र समान रूप से किया जाता हो, चाहे वह मृत्यु लोक हो, चाहे वह पाताल असुर लोक हो, चाहे वह स्वर्ग लोक हो। नारद जी एकमात्र ऐसे महात्मा है जो कहीं भी जाए, किसी भी लोक में जाए, किसी भी समय जाए, किसी के भी घर में चले जाए, वहां पर समान आदर है, समान आतिथ्य है। यह सत्संगति का प्रभाव था जो नारद जी को इस स्तर की प्रसिद्धि तक लेकर के जो है पहुंच पाया, जिसने नारद जी को इस मुकाम पर, इस शिखर पर आसीन किया। इसलिए कहा कि संतन के संग ला रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग ला तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
नारद जी ने कहा कि आपने जितने भी शास्त्र रचे हैं वह ज्ञान भक्ति वैराग्य को, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा इत्यादि अनेक विषयों पर महाभारत जैसा एक राजनीतिक शास्त्र की रचना तो कर दी, लेकिन जिसमें भगवान की महिमा हो, जिसमें भगवान के गुणानुवाद हो, ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई ग्रंथ अभी तक आपने लिखा नहीं। और आपके मन की अप्रसन्नता का कारण भी एकमात्र यही है। जब तक पुरुषार्थ प्रार्थना में परिणित नहीं हो तब तक व्यक्ति का विषाद प्रसाद में नहीं बदलता। पुरुषार्थ तो बहुत किया है लेकिन प्रार्थना नहीं की, प्रयास बहुत किए हैं लेकिन प्रार्थना नहीं की। भागवत प्रार्थना ग्रंथ है जो कहता है परमात्मा प्रयासों से नहीं प्रार्थना से प्राप्त करने का साधन है। परमात्मा को आप अपने बल पर प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे काम होते हैं जो किसी काम को करने के लिए धन बल की आवश्यकता होती है, किसी काम को करने के लिए जन बल की आवश्यकता होती है, किसी काम को करने के लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति ना तो धन बल से हो सकती है, ना जन बल से हो सकती है, ना मनोबल से हो सकती है। परमात्मा धन से, जन से, मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अपनी गट्स फीलिंग से, विल पावर से, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी बुद्ध पुरुष की शरणागति, किसी संत की, किसी महात्मा के अनुगत्य होकर, उसके प्रति प्रपन्न भाव से स्वयं को निवेदित होकर भगवान ने विश्वरूप अर्जुन को दिखाया। उससे पहले अर्जुन ने सरेंडर किया है कि शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे गोविंद, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपके चरणों का दास, सेवक, अनुचर, शिष्य बनकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप मुझे ज्ञान करवाएं। तद विद्धि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। यहाँ न धन बल काम आता है, न जन बल काम आता है, न मनोबल काम आता है। यहाँ तो केवल एकमात्र श्री ठाकुर का कृपा बल काम आता है। भगवान परमात्मा कृपा बल से प्राप्त होते हैं। किसी महापुरुष की, किसी संत की, किसी महात्मा की कृपा यदि हो जाए तो परमात्मा कृपा बल से ही प्राप्त हो सकता है। परमात्मा अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होगा। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बोल सतगुरुदेव की। यहाँ कृपा प्राप्त करने का साधन बताया है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
और उस कृपा के बल पर प्राप्त होने वाला फल है यह भागवत। कृपा तो किसी संत के द्वारा आपके ऊपर आ जाएगी, लेकिन उस कृपा का फल जो प्राप्त होगा वह यह भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। फल भी ऐसा नहीं कोई कच्चा, कोई बेस्वाद, कोई निरस, ऐसा फल नहीं। गलितम फलम, पका हुआ, सुमधुर, सुस्वादिष्ट, सुमिष्ट फल है। ये कृपा का फल ही तो है भागवत के रूप में जो यहाँ वितरित होता आ रहा है कलयुग के समस्त काषाय कलमश का शमन करने के लिए। जो महर्षि महामना गर्भयोगी सुखदेव के द्वारा सबसे प्रथम मुख जिसका लगा, लिख तो दिया महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन कहा गया सबसे पहली बार सुखदेव जी महाराज के माध्यम से। शुक मुखात अमृतम द्रव संयुतम। जिस प्रकार किसी पके हुए फल को तोता अपनी चोंच से झूठा कर दे, तो एक तो पका हुआ फल और एक तोते के द्वारा झूठा किया हुआ फल, स्वाद किसमें ज्यादा होगा? तोते के द्वारा जो फल झुटला दिया गया है उसमें आपको ज्यादा स्वाद आएगा और आपका मन भी उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होगा कि अरे यो हुड़ा कट्टो है, यो हुड़ा कट्टो है, अणमें ज्यादा स्वाद होगा। आप उसे खाना, उसे पाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो यह भागवत रूपी वेदों का कल्पवृक्ष से उद्धृत हुआ यह पका हुआ फल था, जिसे सुखदेव जी महाराज रूपी तोते ने सर्वप्रथम झूठा करके इसकी स्वाद को, इसकी महिमा को और ज्यादा बढ़ा दिया। पिबत भागवतम रसमालयम। यह पूरा रस का मंदिर है। रसम आलयम, उसके चारों ओर रस है। आम के अंदर तो फिर भी गुठली होती है, सबसे फलों का राजा आम ही मानते हैं, सबसे स्वादिष्ट फल है आम। एकमात्र ऐसा फल है जिसे आप जितनी बार आस्वादन करें उसका रस उतना ज्यादा द्विगुणित वृद्धि को प्राप्त होता है। आप कोई वस्तु, कोई फल आप एक बार पाएं, आप आस्वादन करें, निकाले, वापस खा नहीं सकते, फेंक देंगे, उससे सूख आ जाएगी, आपके मन को घृणा हो जाएगी। लेकिन आम का जो फल है वह, उसका रस, उसके तंतु, उसकी गुठली को आप जितनी बार चखेंगे, जितनी बार उसका रस लेंगे, उतनी बार आपको ज्यादा आनंद आता है। तो उसमें तो फिर भी गुठली है, लेकिन इस भागवत रूपी फल में तो केवल पूर्ण रूपेण रस ही है, इसमें गुठली भी नहीं है। इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो त्याज्य हो। आम के रस में तो छिलका फेंकना पड़ता है, गुठली फेंकनी पड़ती है, केवल रस ही ले सकते हो। लेकिन भागवत का यह कल्पवृक्ष का जो वेदों के कल्पवृक्ष से उद्धृत हुआ या निश्रित हुआ पूर्ण रसमय जो फल है, इसमें तो कुछ भी वस्तु त्याज्य नहीं, पूर्ण रूपेण आस्वादन योग्य है, जिसका आमूल चूल आप आहार कर सकते हैं, जिसका पान कर सकते हैं, जिसे पी सकते हैं। ऐसा यह दिव्य भागवत का फल भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज के माध्यम से राजर्षि परीक्षित को प्रथम बार प्रदान किया है। कथा कहती है कि वह चक्रवर्ती सम्राट पांडवों के वंशज अपने पितामह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महाभारत के सम्रांगण से विजय प्राप्त करके हासिल की हुई हस्तिनापुर की राज सिंहासन की वह सत्ता जब अपने पोते परीक्षित को देकर के स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए प्रस्थान किया, भगवान के गोलोकधाम पधारने के उपरांत जब पांडव भी हिमालय में जाकर के गल गए, शरीर त्याग कर दिया, तो यह महाराज परीक्षित पृथ्वी पर दिग्विजय करते हुए, भ्रमण करते हुए राज्य की सीमाओं में एक दृश्य देखते हैं कि एक राजकीय वस्त्र आभूषणों से युक्त पुरुष, वेशभूषा तो राजा की है लेकिन शरीर शूद्र के समान, कृत्य शूद्र के समान, राजकीय चिन्हों से युक्त होते हुए भी करनी जो है, कर्म जो है वह क्षुद्रयोचित कर रहा है।
गौ माता के वत्स बेल के पेड़ काटे जा रहे हैं। महाराज परीक्षित ने ललकारा, कहा कि मैं तुझे अभी मृत्यु दंड देकर के तेरी हत्या कर दूंगा, तुझे प्राणदंड दे दूंगा। यह चरणों में गिरा, महाराज जिस प्रकार आप इस पृथ्वी चक्रवर्ती सम्राट नरेश हैं, मैं भी समय का राजा हूं, मेरा नाम कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम सिधारने के उपरांत मेरा आगमन हुआ है। तो तुम यह घृणित कार्य मेरे राज्य की सीमा में किस प्रकार कर रहे हो? तुमने गोवत्स को पीड़ा देने की, उसे कष्ट देने की धृष्टता भी कैसे कर ली? मेरे राज्य में गो के ऊपर, गोवंश के ऊपर यदि कोई अत्याचार करे, कोई उन्हें कष्ट दे, कोई उन्हें पीड़ा पहुंचाए, तो वह राजदंड का अधिकारी है, मृत्यु दंड का अधिकारी है। भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर तो गौ माता का इतना बड़ा प्रभाव और इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि जिस समय महाराज जनक एक पदवी है साहब, आप ये मत समझ लेना कि सीता जी के पिता का ही नाम जनक है। उनका असली नाम, ओरिजिनल नाम तो शिरध्वज था। महाराज जनक, जो माँ भगवती जगत जननी जानकी के पिता थे, उनका नाम शिरध्वज था। लेकिन जनक एक पदवी है, पद है। जिस प्रकार आपके यहाँ सरपंच के, विधायक के, सांसद के, मुख्यमंत्री, मंत्री के, प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से जनक एक पदवी है, तो महाराज जनक एक समय अपनी गौशाला में जो गायें बंधती थी, वो गाय भ्रमण करती हुई चरने के लिए जंगल में, उनके नगर की सीमा में भ्रमण कर रही थी। तभी एक सिंह उस गाय के पीछे झपटा। तो महाराज जनक उस गाय की रक्षा के लिए पीछे पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते पीछा करते करते जो है, उन्होंने देखा कि सिंह को मारना इस प्रकार से पीछा करके तो संभव नहीं हो पाएगा। अपना अस्त्र उठाया और उसके ऊपर प्रहार किया। तो वह गाय और वह सिंह, प्रहार सिंह के लिए था। सिंह के कान से होता हुआ वह शस्त्र गुजरा और गाय के ऊपर जा गया। गाय प्राणांत को प्राप्त हो गई, गाय की मृत्यु हो गई। और जिस प्रदेश में वह गाय की मृत्यु हुई, वह महाराज दशरथ की अयोध्या की सीमा थी। अयोध्या की सीमा में गाय का वध हो गया महाराज जनक के हाथों। महाराज दशरथ तक यह समाचार पहुंचे। महाराज दशरथ ने कहा कि गौ हत्या मेरे राज्य में करने वाले को मृत्यु दंड देने का विधान है। जिसके द्वारा गौ हत्या हो गई हो, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। पता चला कि वो महाराज जनक हैं, जिनके हाथों अनजाने में भूल से गौ हत्या हो गई है। यदि आप प्रयास करें, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, आप अजात शत्रु हैं, सूर्यकुल भूषण हैं, यदि आप अपने पुण्य, यदि आप अपने सत्कर्म, आप अपने साधना प्रभाव के माध्यम से गौ माता को पुनर्जीवित कर दें, तो यह गौ हत्या दूर हो जाएगी। महाराज जनक ने कहा, यह छोटा सा काम मैं करूं? उन्हें अपने नगर का झाड़ू बुहारी करने वाला हरिजन दिखाई दिया। उन्होंने कहा, जाओ जाकर के महाराज जनक की मदद कराओ। वह झाड़ू बुहारी करने वाला हरिजन पहुंचा। उसने कहा कि यदि मेरे महाराज दशरथ अजात शत्रु धर्म सम्राट हो, और यदि उनका प्रजा के प्रति प्रजा वत्सलता, उन्होंने न्यायपूर्ण राज्य यदि किया हो, तो मेरा धर्म, मेरी निष्ठा, मेरा उनके प्रति सेवा का कर्तव्य जैसा राजा का है, वैसी प्रजा का भी हो, तो यह गोमाता तुरंत जीवित हो जाए। हाथ में जल लेकर के जैसे ही छीटा, गोमाता तुरंत, जैसे मरे हुए व्यक्ति के जीवन में प्राण आ जाते हैं, वो तुरंत उठ करके चल गई। ऐसा बड़ा प्रभाव। तो गो हत्या, गोवध, गोवत्स के प्रति हिंसा का भाव रखने वालों के लिए तो हमारे यहाँ पर मृत्यु दंड था।
वर्तमान की स्थितियों को यदि देखा जाए तो आज गोवंश जितना कम होता जा रहा है, गोवंश के प्रति लोगों के अंदर जितनी अरुचि होती जा रही है, भारतीय संस्कृति का जितना ह्रास होता जा रहा है, मन बड़ा वेदना को प्राप्त होता है, मन बड़ा पीड़ित होता है, बड़ा दुखी होता है कि एक भारत राष्ट्र, एक वह आर्यावर्त जहाँ पर गौ माता को एक और तो यह कहकर के पूजन किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास जिसके शरीर में है, वहीं थोड़े से धन की लालसा में, थोड़े से लोभ में, थोड़े से लालच में आकर के वही व्यक्ति, वही भारत के अंदर भूमि में निवास करने वाले कुछ संकीर्ण विचार वालों की मानसिक दुर्बलता के कारण गौ माता की हत्या की जाती है, कुछ थोड़े से धन के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। वो महाराज परीक्षित का राज्य जिसमें गौ माता के वंश, बैल के पैर काटे जाने पर कलयुग को भी, समय के राजा को भी उन्होंने प्राणदंड देने के लिए हथियार उठा लिया। वो महाराज परीक्षित जिन्होंने कहा होगा तू समय का राजा, होगा तू कलयुग, लेकिन मेरे राज्य में गौवंश के ऊपर इस प्रकार से हिंसा का अपराध करने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो शरण में गिरा, महाराज क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपके चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूं, लेकिन यह मेरा दोष नहीं है, तो समय का दोष है, यह प्रारब्ध है, विधि का विधान है। यह बेल दिखने वाला बेल नहीं, यह धर्म स्वरूप वृषभ है, यह गौ के रूप में पृथ्वी है, पृथ्वी गौ रूपा है, धर्म वृषभ रूपा है, और यह दोनों समागत हुए हैं समय के साथ। प्रत्येक युग के अंदर धर्म का एक एक चरण, एक एक युग की समाप्ति के पश्चात लुप्त होता जाता है। सत्य, दया, दान और तप, ये 4 चरण धर्म के बताए गए हैं। हर युग के अंदर एक चरण लुप्त हो जाता है। सतयुग में सत्य, त्रेता में तप, द्वापर में दान, 3 चरण लुप्त हो गए। कलयुग के अंदर केवल दया बची। दया धर्म का मूल है। कलयुग के अंदर जीव मात्र के प्रति दया का भाव ही धर्म का मूल बताया है संतों ने, महात्माओं ने, कि जिसके अंदर दया है, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव है, वह धर्म का पालन कर रहा है, महाधर्म का निवास माना गया है। महाराज परीक्षित ने तो कहा कि तुम मेरे राज्य में, मेरी सीमा में रहने के अधिकारी नहीं हो। इसने कहा महाराज मैं भी राजा हूँ, आप जिस प्रकार पृथ्वी के राजा हैं, मैं भी समय का राजा हूँ, कलयुग हूँ, मुझे कहीं तो कोई स्थान दो। जो स्थान दिए गए वह सारे अनुचित, अपयुक्त, अपवित्र प्रतीत हुए। तो इसने कहा महाराज कोई तो एक आधी जगह तो ढंग की दो। महाराज परीक्षित ने कहा कि यदि जहां कहीं अन्याय, अधर्म, असद आचरण से अर्जित की हुई संपत्ति, संपदा, धन दौलत रखा जाता हो, वहां तुम निवास करो। अब साहब उस समय वस्तु विनिमय के रूप में स्वर्ण का उपयोग किया जाता था। आप हम मानते जरूर हैं कलयुग में सोने का निवास है, तो सोने का निवास है तो फिर इतना ज्यादा सोना पहनते क्यों? आपने सोना ही ओढ़ रखा है, इसका मतलब कलयुग का निवास सोने में नहीं है। उस समय जो वस्तु विनिमय के रूप में मुद्रा का रूप जो था वह सोने के रूप में था। आज हम जिस प्रकार से सिक्कों का, नोट का प्रयोग करते हैं, उस समय मुद्रा के रूप में सोने का उपयोग किया जाता था। तो ऐसी संपदा जो अन्याय से, अनीति से, अधर्म से कमाई जाती है, उसमें कलयुग का निवास माना गया। कथा आप सभी जानते हैं कि उस अपवित्र स्थानों को देने के कारण बैर, ईर्ष्या में आकर कलयुग ने महाराज परीक्षित के द्वारा धारण किए जाने वाले जयद्रथ के मुकुट में जाकर के निवास कर लिया। बड़ा सुंदर था, बड़ा मणिमाणिक्य से सजाया हुआ था। तो महाराज परीक्षित को बड़ा आकर्षक लगा, तो शिकार खेलने के लिए वही जयद्रथ का मुकुट पहन करके निकल गए और उसमें कलयुग आकर के बैठ गया।
किसी आश्रम को देख करके नमन का, श्रद्धा का भाव जागृत होना चाहिए, लेकिन कलयुग ने बुद्धि ऐसी फेरी कि महात्मा को देख करके नमन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, परीक्षा लेने का भाव जागृत हो गया। आंखें बंद करके महात्मा बैठे हुए थे, मन में भाव आया कि क्या पता महाराज सच में समाधिस्थ है या केवल मुझे देख करके आंखें बंद करके ध्यानस्थ होने का नाटक कर रहे हैं। मरा हुआ सांप गले में डाला और राजा तो चले गए। इनके पुत्र श्रृंगी अपने मित्रों के साथ में सरोवर में, जलाशय में स्नान कर रहे थे। किसी ने जाकर के सूचना दी, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया। तुरंत बिना सोचे समझे ब्रह्म तेज, ब्राह्मण बालक, अद्भुत क्षमता, अद्भुत तेज के धारक होने के कारण उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन जिस किसी व्यक्ति ने मुझे, मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उसकी मृत्यु हो जाए तक्षक के डसने से। आश्रम में आए तो पिताजी तो स्वस्थ थे। श्रमिक ऋषि की आंख खुली तो सांप हटा करके एक और कर दिया। पिता को स्वस्थ देख करके रुदन करने लगे। पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो सारी घटना सच सच बता दी। पिताजी ने कहा, अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसा। ये क्या किया तुमने जरा भी विचार नहीं किया, तुमने जरा भी सोचा नहीं, बिना विचारे बिना सोचे तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अब तो महाराज परीक्षित के पास समाचार पहुंचाया गया कि राजन जो कुछ करना हो 7 दिन की अवधि शेष है उसमें कर लो। महाराज परीक्षित ने कहा कि अब क्या किया जा सकता है, जो होना था सो तो हो गया, विधि का विधान, ईश्वर इच्छा मान करके तुरंत अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी सौंपी और भगवत भजन, भगवत प्राप्ति और अपने शरीर के कल्याण के लिए सद्गति की कामना से गंगा के तट पर तीर्थ भूमि हरिद्वार में जाकर आनंद वन गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। इंतजार, जिसने सुना, जिसको खबर मिली, सबके सब पहुंच गए कि महाराज परीक्षित ने राज्य त्याग कर दिया, राज्य छोड़ दिया। पूछा, कहा कि 7 दिन की आयु शेष बची है, मेरा उद्धार कैसे हो। सबने अपने अपने भांति भांति के उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय 7 दिन की अल्प अवधि में संपन्न हो जाए ऐसा मिला नहीं। परम तपस्वी, परम तेजवान, मूर्तिमंत ज्ञान वैराग्य की आभा को लिए व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन उस सभा में हुआ। कौतूहल वशात इकट्ठी हुई भीड़ को देखकर प्रश्न किया, अरे ये इतना सारा जन समुदाय, जन सैलाब, कोई मेला लगा है, कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन, कोई कार्यक्रम हो रहा है। सबने कहा, महाराज कोई मेला, अनुष्ठान, आयोजन नहीं, कार्यक्रम नहीं है। महाराज परीक्षित अपना राजपाट वैभव त्याग करके गंगा किनारे बैठे हुए हैं। राजा से जाकर के भेंट करी। राजा ने उठ करके चरणों में प्रणाम किया, अपने मन की व्यथा कथा कह दी। कहा कि भगवान अब आप ही कोई उपाय करें, कोई उद्धार करें, ऐसा कोई विकल्प तलाशे जिससे मेरा 7 दिन में उद्धार हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, यहाँ तो 2 मुहूर्त में उद्धार होने की गारंटी देती है हमारी कथा। नरप खड़ग नारद मिल्या किया मुहूर्त पार। महाराज अयोध्या नरेश इक्ष्वाकु वंशी खटवांग को तो नारद जी के सत्संग के 2 मुहूर्तों ने ही, एक मुहूर्त के अंदर 12 मिनट होते हैं, 2 मुहूर्त के 24 मिनट ने उनका उद्धार करवा दिया, भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। तुम्हारे पास तो पूरे जीवन के 7 दिन शेष हैं। इन 7 दिन के अंदर ही व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। तुम्हारे पास तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। हमारे पास भी 7 ही वार हैं, 7 ही दिन हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार के दिन छुट्टी। हमारा जीवन भी इन्हीं 7 वारों में 7 दिन के अंदर ही शुरू हुआ है। हमारी भागवत भी सोमवार से शुरू हुई थी। रविवार के दिन आप सबकी छुट्टी हो जाएगी। रविवार के दिन
यह भागवत समापन्न को प्राप्त होगी, विश्राम को प्राप्त होगी। तो यह 7 दिन में बंधा हुआ जीवन व्यक्ति का, तो राजन तुम्हारे पास तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। 7 दिन के अंदर तुम्हारी पूरी आयु पड़ी हुई है, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। उद्धार की चेष्टा, उद्धार की कामना, उद्धार तुम्हें 2 पल में करवा दो, 2 मिनट में, चुटकी का काम। मुक्ति परमात्मा के लिए बहुत सरल है। मुक्ति प्रदान करना भगवान के लिए बहुत आसान है। भगवदज्ञ पुरुष जो है वो क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। भगवान तो गीता में कहते हैं कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में कोई आ जाए तो वो उसी पल उसी क्षण महात्मा कहलाने योग्य हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे वो शाश्वत स्थान उसी क्षण उसी पल प्रदान कर देता हूँ। तो मुक्ति बहुत लंबा चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत प्रयासों से प्राप्त हो ऐसी कोई घटना नहीं है। मुक्ति बहुत आसान है, बहुत सरल है। महापुरुषों के लिए, बुद्ध पुरुषों के लिए, तो महात्माओं के लिए तो मुक्ति करतलगत आमलक समाना। जिस प्रकार हाथ की हथेली पर रखा हुआ आंवला हो, उसी प्रकार से मुक्ति उनके हाथों की, उनके चरणों की चेरी रहती है। दासी है मुक्ति। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मुक्ति तो मैं तुम्हारी 2 पल में, 1 क्षण में करवा सकता हूँ, लेकिन यदि समय 7 दिन का मिला हो तो क्यों ना कुछ भगवत चर्चा करते हुए इन समस्त घड़ियों को, इस समस्त समय को जो है हम सफल करने का कार्य करें, पुरुषार्थ करें। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित गंगा तट पर एकत्रित होकर के इस भागवत का परम पावन दिव्य प्रसंग प्रारंभ करने का सदसंकल्प लेकर विराजमान उपस्थित होते हैं। हमारे आयोजक परिवार का यह शुभ संकल्प यहाँ से शुभारंभ होने जा रहा है भागवत की कथा के माध्यम से। उससे पूर्व आपका निवेदन है कि कुछ देर के लिए विश्राम और विश्राम के अंतराल में ही जलपान इत्यादि की व्यवस्था आपके लिए यहाँ पर श्रोताओं गणों की सुविधा के लिए, आपको कोई कष्ट ना हो कथा श्रवण करने में। वैसे तो कथा सभी कष्टों का निवारण करने वाली है, लेकिन कलयुग का प्रभाव है साहब, और कलयुग के प्रभाव में, कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कलयुग के तरीके का ही प्रयोग होना चाहिए। तो कलयुग का अमृत है चाय, उष्ण पे, चाय बिना तो साहब मेहमानदारी फीकी है। हाँ, नहीं तो आप कहते हो कि लो साहब हम तो कथा सुनवा गया ना, हमारी तो कहीं चाय पानी की नहीं पूछे वहाँ। तो इसलिए आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था है साहब, बुरा मत मानना और कोई शिकायत भी मत रखना कि साहब चाय पानी की नहीं पूछा। तो हमारे जो है बड़े आयोजक जो है साहब कमल जी बड़े उदार हैं, आप सभी के लिए आओ भगत आतिथ्य सत्कार के रूप में चाय पानी की व्यवस्था भी रखी गई है, जिसका आप लाभ लें और उसके पश्चात पुनः कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में आकर के उपस्थित हों। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। तेरा दर्श पाने को जे चाहता